नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज बीए पाठ तृतीय वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम ओज और क्रांति के साथ साथ सांस्कृतिक गौरव का गायन करने वाले रामधारी सिंह दिनकर जी के विषय में चर्चा करेंगे, जिन्होंने स्वयं को डिप्टी राष्ट्र कवि की संज्ञा दी है। राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत कविताएं लिखने वाले दिनकर भारतीय संस्कृति का गौरवगान करते हुए जो जन जागरण का अभियान एक प्रकार से भारतेंदु के द्वारा शुरू किया गया था, भारतेंदु युग से विशेषकर जन जागरण की विचारधारा को संबल मिला, साहित्य आम जन तक पहुंचा, प्रत्येक प्राणी के हृदय में, अंतःस्थल में भारतीय संस्कृति के प्रति जो सम्मान सुषुप्त अवस्था में चला गया था, उसे जगाने का एक अभियान भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा प्रारंभ किया गया था। वो विचारधारा द्विवेदी युग में मैत्रेय गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे कवियों से होती हुई रामधारी सिंह दिनकर तक पहुंचती है, जहां दिनकर भारतीय संस्कृति का जो उदात्त पक्ष है, जिसको भूलकर हम विदेशी संस्कृति की ओर बढ़ रहे थे, उस उदात्त पक्ष को हमारे सामने रखने का प्रयास अपनी कविताओं में दिनकर साहब ने किया है। जहां इनकी एक कविता हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। वैसे दोस्तों, इनकी रचनाओं को आपको याद करना होगा, जैसे हुक्कार है, द्वंद्व गीत है, कुरुक्षेत्र है, इतिहास के आंसू है, रश्मि रथी है, धूप और धुआं है, उर्वशी है, परशुराम की प्रतीक्षा है। विशेषकर कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी और उर्वशी जो कि कामाध्यात्म की रचना है, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन रचनाओं को भी आपको याद रखना होगा। अब हम दिनकर जी की एक महत्वपूर्ण कविता है हिमालय के प्रति। हिमालय जो सनातन से ही भारत भूमि का रक्षक रहा है, भारत भूमि का मस्तक माना जाता है, जिसे उसको आधार बनाकर, उसको मौन तपस्वी बताकर कि वो चुपचाप बैठा है, मौन है, देश में स्थितियां प्रतिकूल हैं, अंग्रेजों का शासन स्थापित है, व्यवस्था के नाम पर अंधेरगर्दी है। ऐसे में हिमालय जो मौन तपस्वी के रूप में दिनकर को प्रतीत होता है, उसके माध्यम से आम जन को जागरण का संदेश रामधारी सिंह दिनकर देते हैं, जहाँ वो कहते हैं, मेरे नगपति मेरे विशाल,
साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। यहाँ हिमालय को संबोधित करते हुए कवि कहता है, मेरे नगपति मेरे विशाल। नगपति पर्वतराज, पर्वतों का, नग का मतलब होता है पर्वत, पति का मतलब स्वामी, अर्थात पर्वतराज, पर्वतों का स्वामी, पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ, मेरे विशाल, विशाल हिमालय कि हे पर्वतराज विशाल हिमालय, साकार दिव्य गौरव विराट, कि तुम साकार दिव्य देवत्व के गौरवमय विराट रूप हो, तुम देवत्व के गौरवमय विराट रूप हो, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, और तुम पराक्रम, शौर्य, पौरुष, पौरुषत्व या पराक्रम के पुंजीभूत, पुंज रूप में, ज्वाला के रूप में, ज्योति के रूप में हो, मेरी जननी के हिम किरीट। फिर कभी संबोधित करते हुए कहता है कि मेरी जननी, मेरी जननी का मतलब भारत माता से हो गया, कि मेरी जननी के हिम किरीट, कि मेरी जो जननी है अर्थात जो भारत माता है उसके हिम किरीट, कि उसके बर्फ पर, उसके सर पर रखा हुआ बर्फ का तुम चमकता हुआ मुकुट हो। हिम का मतलब बर्फ, किरीट का मतलब मुकुट, कि तुम मेरी जननी के, भारत माता के बर्फ का चमकता हुआ, बर्फ से बना हुआ, क्योंकि हिमालय पर बर्फ आच्छादित रहती है, श्वेत आवरण में हिमालय आवृत रहता है, तो उसी के कारण यह कवि कहता है कि भारत माता के, मेरी जननी के हिम किरीट, कि मेरी जो जननी है भारत माता है उसके बर्फ का चमकता हुआ, उसका बर्फ का चमकता हुआ मुकुट हो, किरीट हो, मुकुट हो, मेरे भारत के दिव्य भाल, और तुम मेरे देश भारत के दिव्य भाल अर्थात मस्तक हो, मेरे नगपति मेरे विशाल, हे पर्वतराज विशाल हिमालय, तुम मेरे देश का गौरव हो, मेरे देश की समृद्धि का परिचायक हो, मेरे देश के पौरुषत्व का पुंजीभूत ज्वाला हो, मेरी जननी के हिम किरीट हो। यानी कि हर रूप में हमारा संबंध आपसे है। युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग सूचि गर्वन्नत महान, निस्सीम व्योम में तान रहा युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड या चिर समाधि, यतिवर कैसा या मिट ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम ज्वाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। अब जो हिमालय पर्वत शांत है, मौन धारण किए बैठा, उससे प्रश्न है, उसको कहता है पुनः वैसे कि कवि कह रहा है कि युग युग अजय, कि तुम चिरकाल हमेशा से ही अजय हो, तुम पर कोई भी विजय हासिल नहीं कर सका। निर्बंध मुक्त, निर्बंध किसी भी प्रकार के बंधनों से तुम बंधे हुए नहीं हो, मुक्त हो सभी प्रकार के बंधनों से, कोई भी बंधन जो है तुम्हें नहीं बांध सका। युग युग गर्वान्वित, नित महान, कि युग युग से ही, सदा से ही, सनातन से ही, अनेकों युगों से ही तुम गर्वोन्नत, यानी कि गौरव गरिमा के कारण तुम्हारा मस्तक है वो ऊंचा है,
नित्य महान और हमेशा ही तुम, नित्य का मतलब सदैव, हमेशा ही तुम महान हो। निस्सीम व्योम में तान रहा, युग से किस महिमा का वितान, वितान का मतलब चंदोवा, कह रहा कि युग से किस महिमा का, निस्सीम व्योम में तान रहा, निस्सीम जिसकी कोई सीमा नहीं है, सीमा रहित है, जो आकाश है वहां निस्सीम व्योम में तान रहा, युग से किस महिमा का वितान, कि किस महिमा का अनेक युगों से आप चंदोवा तान रहे हो, अर्थात तुम्हारे उन्नत शिखरों की महिमा सब और फैली हुई है, तुम्हारी महिमा को सब जानते हैं। कैसी अखंड या चिर समाधि, यतिवर कैसा ही अमर ध्यान। फिर कभी प्रश्न करता है कि कैसे अखंड या चिर समाधि, कि तुमने युगों युगों से, लंबे समय से, सदियों से जो समाधि लगा रखी है, ये कैसी है, क्यों है। यतिवर कैसा अमर ध्यान, कि हे श्रेष्ठ यतिवर, यतिवर समाधिस्थ जो योगी है उसके लिए आया है, यति साधक के लिए आता है, कि हे यतिवर, हे साधक, हे योगराज, कैसा ये अमर ध्यान, कि ये कैसा अमर ध्यान, कैसे, किस लिए तुमने ये ध्यान लगा रखा है, इसका क्या प्रयोजन है, किस उद्देश्य को लेकर तुम मौन समाधिस्थ हो, बैठे हो। तो महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, कि हे अनंत, हे पर्वतराज हिमालय, मुझे समझ नहीं आता कि तुम इस अनंत आकाश में, इस महाशून्य, महाशून्य को ना अनंत आकाश में किस जटिल समस्या का, महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, कि कौन सी ऐसी समस्या है जिसका निदान आप इस महाशून्य में, इस विस्तृत आकाश में, अनंत आकाश में खोज रहे हो। उलझन का कैसा विषम जाल, कि किस उलझन में पड़े हुए हो, किस विषम उलझनों में आप पड़े हुए हो, जिसके कारण मौन रहकर ही मनन कर रहे हो। मेरे नगपति मेरे विशाल, कि मेरे नगपति मेरे विशाल, मुझे बताओ। उससे प्रश्न है हिमालय से। यहाँ कवि ने पर्वतराज हिमालय को एक समाधिस्थ योगी के समान बताया गया है, कि वो योगी के समान है। आगे कहता है, वो मौन तपस्यालीन यति, मौन, ओ मौन तपस्यालीन, कि तुमने मौन धारण किया हुआ है और तपस्या में लीन यति हो, साधक हो। पल भर को तो कर दृगो उन्मेष, कि पल भर के लिए, कुछ समय के लिए तो आंखों को खोलिए, दृगों का उन्मेष कीजिए, आंखों को खोलिए, अपने नेत्रों को पल भर के लिए तो खोल दीजिए। रे ज्वालाओं से दग्ध विकल, रे ज्वालाओं से, पीड़ाओं से, समस्याओं से, अनेकों प्रकार की समस्याएं उस भारत भूमि पर आज विद्यमान हैं। तो वहाँ कवि कहता है कि रे ज्वालाओं से दग्ध विकल, तड़प रहा पद पर स्वदेश, कि आप नेत्र खोलकर देखिए कि इस देश में, स्वदेश में, भारत देश में, तुम्हारे पदों पर जो भारत देश पड़ा हुआ है, वहाँ उसमें अनेकों प्रकार की विषमताएं, अनेकों प्रकार की ज्वालाएं, अनेकों प्रकार की पीड़ाएं विद्यमान है। सुख सिंधु, की सुख का सिंधु, पंचनद, पांच नदियां, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना की अमेय धार जिस पुण्य भूमि की ओर बही, कि ये सारी जो पावन पवित्र तीन तरफ से हिमालय ने, समुद्र ने हमको घेरा हुआ है, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी पावन और पवित्र नदियां जिस भूमि की ओर बह रही हैं, जिस भूमि को पावन और पवित्र कर रही हैं, तेरी विगलित करुणावतार, आज वो तेरी करुणा, तेरे ओर करुणा भरी दृष्टि से वो भारत भूमि देख रही है। अर्थात वहाँ अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं, आप साधक के रूप में बैठे हैं, एक बार तो उसकी समस्याओं की ओर ध्यान दीजिए और उसकी रक्षा कीजिए, उसकी विषमताओं को, ज्वालाओं को मिटाने का काम कीजिए। जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत सीमापति तूने की पुकार, जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत, क्रांत का मतलब हमलावर, कि जब भी भारत भूमि पर कभी कोई आक्रमण हुआ है, कि जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत, क्रांत का मतलब आक्रांता, हमलावर, सीमापति
तूने की पुकार कि हे सीमापति, हे सीमा के रक्षक स्वामी, तुमने हमेशा पुकार की है कि पद दलित इसे करना पीछे, कि भारत भूमि की ओर बाद में बढ़ना, उसे पद दलित बाद में करना, पहले ले मेरा सिर उतार, कि पहले तू मेरा सिर उतार ले, भारत भूमि की ओर बाद में बढ़ना। उस पुण्य भूमि पर आज तपी रही आन पड़ा संकट कराल, कि उस पुण्य पवित्र भारत भूमि पर बड़ा संकट आ गया है, बड़ी समस्या में है भारतवासी, रियान पड़ा संकट कराल। व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे, कि समस्त भारतवासी, सुत है भारतवासियों के लिए, कि तेरे पुत्र समस्त जो भारतवासी हैं बहुत व्याकुल हैं, अनेकों प्रकार की विषम परिस्थितियों का सामना वो कर रहे हैं। डस रहे चतुर्दिक विविध व्याल, कि चारों दिशाओं से अनेकों प्रकार के व्याल का मतलब सर्प, सर्प इसका पर्याय है व्याल का, सर्प का पर्याय व्याल है। तो यहाँ है कि चारों दिशाओं से, चारों ओर से अनेकों सर्प डस रहे, अर्थात छद्म शत्रु हानि पहुंचा रहे हैं निरंतर इसे। मेरे नगपति मेरे विशाल, कि हे मेरे नगपति विशाल हिमालय, अब जागृति का समय आ गया, जागने का समय आ गया है, अब तपस्या करने का समय नहीं है, अब जाग कर उन समस्याओं का सामना करने का समय है। मेरे नगपति मेरे विशाल, कि हे मेरे नगपति पर्वतराज हिमालय, अब आप जागिए और भारत की जो समस्याएं हैं, बाहरी शत्रुओं से रक्षा कीजिए। आपने हमेशा भारत भूमि की बाहरी शत्रुओं से रक्षा की है। धन्यवाद साथियों, आज की कक्षा में इतना ही, कल फिर मिलते हैं।